हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका चल रहा है आपका चैप्टर वाइटल साइन। वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ सीवियर फीवर। और हाँ, वाइटल साइन का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके टॉपिक्स डिवाइड कर लिया है। तो इसका वाइटल साइन का प्रीवियस टॉपिक आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या बोला है, सीवियर फीवर का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सीवियर फीवर का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप 5 ओरल फ्लूइड 3 लीटर पर डे। ओके, हम लोग 5 टाइप के ओरल फ्लूइड 3 लीटर पर डे हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे जो बॉडी है वो बॉडी को क्या हो सके, बॉडी थोड़ी कोल्ड हो सके। ठीक है, दूसरा गिव कोल्ड स्पंज टू रिड्यूस बॉडी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, कोल्ड स्पंज बाथ या फिर हम लोग कोल्ड स्पंज बाथ पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं पेशेंट को उसके बॉडी सरफेस में, ताकि क्या हो पाए, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो पाए, रिड्यूस हो पाए। ओके, नेक्स्ट है आपका गिव फ्रीक्वेंट माउथ वॉश एंड अटेंड टू ओरल हाइजीन। ठीक है, कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली हम मतलब 1 आवर के गैप में हम पेशेंट को माउथ वॉश कराते हैं एंड अटेंड टू द टोटल ओरल हाइजीन। हम लोग टोटली ओरल हाइजीन भी मेंटेन करते हैं पेशेंट का। देन आता है रिड्यूस द एक्सटर्नल कवरिंग ऑन पेशेंट बॉडी टू प्रमोट हीट लॉस थ्रू रेडिएशन एंड कंडक्शन। ठीक है, रिड्यूस द एक्सटर्नल कवरिंग ऑन पेशेंट बॉडी। पेशेंट के बॉडी में कुछ भी और एक्सटर्नल कवरिंग मतलब कोई और ब्लैंकेट वगैरह हम नहीं देते हैं। टू प्रमोट द हीट लॉस थ्रू द रेडिएशन एंड कंडक्शन। ठीक है, ताकि हम लोग हीट लॉस को प्रमोट कर पाए। ठीक है, ताकि हीट लॉस कंटिन्यू बॉडी का हो पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल कवरिंग पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका कीप क्लॉथिंग ऑन बेड लाइनर ड्राई टू इंक्रीज हीट लॉस थ्रू कंडक्शन सर्कुलेटरी एयर। ठीक है, मतलब क्या बोला है, क्लॉथ को हमेशा ऐसा रखेंगे, आपका क्लॉथिंग को अच्छे से रखेंगे, साथ ही साथ बेड लाइनर जो रहेगा, आपका जो बेडशीट रहेगा वो ड्राई रहेगा, जिससे क्या हो पाए, इंक्रीज हीट लॉस, जिससे हीट लॉस जो पेशेंट का जो बॉडी का हीट है वो कंटिन्यू लॉस हो पाए। ठीक है, कंडक्शन और सर्कुलेटरी एयर, ताकि उसके क्या होता है, जैसे ड्राई आपका बेडशीट है, ठीक है, बेडशीट और आपका ब्लैंकेट जो है वो ड्राई है, तो उसकी थ्रू क्या होता है, जो एयर जो होता है वो पास हो पाता है। ठीक है, अंदर बाहर एयर पास हो पाता है, जिससे वजह से क्या होता है, आपके बॉडी का हीट लॉस होता है। फिर आता है प्रोवाइड कूल सर्कुलेटरी एयर। ठीक है, हमेशा एक कूल इन्वायरमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये है आपका मैनेजमेंट ऑफ सीवियर फीवर। सीवियर फीवर का हम एक नॉर्मल छोटा सा मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका हीट एग्जॉशन। ठीक है, हीट एग्जॉशन में क्या होता है, आपका हीट को मतलब गर्म एयर को बाहर निकालना या फिर किसी गर्म चीज़ को बाहर निकालना, एग्जॉशन। इट इज़ कॉस्ड बाय टू हाई टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली बाय द सन। ठीक है, ये क्यों होता है, हीट एग्जॉशन क्यों होता है आपका, इसका कारण क्या है, हाई टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, आपके इन्वायरमेंट में हाई टेम्परेचर आ जाता है डायरेक्टली बाय द सन, सन के द्वारा आपके इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, कंटिन्यू हाई टेम्परेचर आ जाता है। ये क्यों होता है, मेनली ये गर्मी के टाइम में आता है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा इन्वायरमेंट हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, जब आपका पूरा इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है तो आपको हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और सम टाइम एब्डोमिनल क्रैम या फिर क्रैम इन द लिम्स। ठीक है, आपके जो लिम्स है, आपके अंग हैं, ठीक है, हाथ पैर ये सब जो है वहाँ पे आपको क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है, ये क्रैम्पिंग आ सकता है, मरोड़ आ सकता है। ठीक है, तो जिसमें आपको क्या क्या होगा, हेडेक होगा। देखो आप गर्मी के टाइम में हमको जनरली ये सारी चीज़ें होती है, हेडेक लगता है, डिजीनेस लगता है, नोजिया वॉमिटिंग भी हमको फील होता है, कई बार एब्डोमिनल क्रैम्प भी होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको गर्मी के टाइम में लगती है। फिर आता है फेस इन
पेल विथ कोल्ड वेट, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, जब हम लोग किसी फेस में जब भी हम कुछ कोल्ड या फिर बर्फ़ हो गया या फिर कॉटन स्वैब हो गया, जिसको हम लोग ठंडे पानी से जब हम लोग स्वैप अप करते हैं तो हल्का सा पीला पीला निकलता है वो, ठीक है, पेल हो जाता है। एंड पल्स इज़ अ वीक, पल्स रेट हमारा वीक रहता है, थोड़ा कम हो जाता है और सैलो ब्रीदिंग होता है, ठीक है। जो ब्रीदिंग भी होता है वो क्या होता है आपका, स्लो हो जाता है, ठीक है। सॉलो ब्रीदिंग, ये भी आपका थोड़ा स्लो हो जाता है। ये आपका गर्मी के टाइम में होता है। हीट एग्जॉशन क्या होता है, गर्मी, बाहर सन का एक्सपोज़र हुआ है, जब बाहर सन का एक्सपोज़र हुआ है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, जब आप बार बार सन के एक्सपोज़र से इंटरेक्ट हो रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी तो फिर आपकी बॉडी का जो गर्मी है वो क्या होगा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जब आपकी बॉडी से हीट बाहर प्रोड्यूस होगा तो उस प्रोड्यूशन की वजह से, ठीक है, बाहर हीट प्रोड्यूस होगा तो आपकी जो आपका जो पल्स रेट है, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्स रेट, ठीक है। पल्स क्या बोला है आपका, डेफिनेशन, पल्स इज़ द वेव ऑफ, ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ओके। पल्स इज़ अ वेव ऑफ एक्सपेंशन एंड रिकॉल ऑकरिंग in an artery is response to the pumping action of the heat, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, pulse is defined as checking rate, rhythm and volume of thrombing of an artery against a body prominence, ओके। तो ये आपका दो डेफिनेशन है। तो सबसे पहले क्या बोला है आपका पल्स का, पल्स इज़ द वेव ऑफ एक्सपेंशन, दैट मीन्स क्या बोल रहा है आपका कि जो पल्स है, ठीक है, वो वेव ऑफ एक्सपेंशन, मतलब किसी चीज़ को विस्तार करता है। मतलब आपका जो पल्स रेट होता है वो आपका क्या करता है, ब्लड को एक्सपांड करने का काम करता है, ठीक है, विस्तार करने का काम करता है। एंड रिकॉइल अकरिंग इन आर्टरी, और आर्टरी में जाके वो क्या करता है, बार बार उस चीज़ को रिकॉइल करता है। क्योंकि आपको पता है ना, हार्ट सर्कुलेशन आप जानते होंगे कि वो कंटिन्यू हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, मतलब वो क्या होता है, कंटिन्यू रिकॉइल होता है, ठीक है। आता है फिर पीछे हटता है, आता है फिर पीछे हटता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, जो पल्स जो होता है, पल्स रेट जो होता है वो वेव ऑफ द एक्सपेंशन, मतलब एक विस्तार या फिर आपका एक्सपांड होने का वेव होता है, और साथ ही साथ रिकॉइल होता है, मतलब बार बार आता है और पीछे हटता है, इन दी आर्टरी, आर्टरी से, इन रिस्पॉन्सेज टू द पंपिंग एक्शन ऑफ दी हार्ट, है ना, ये HEART है, ये हार्ट है, ठीक है, ऑफ दी हार्ट। मतलब क्या बोला है आपका, जो आपका पल्स है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, द वेव ऑफ एक्सपेंशन, मतलब एक ऐसा वेव जिसमें वो एक्सपांड होता है और साथ ही साथ रिकॉइल होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, जो आर्टरी होती है वो सारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, फिर वापस हार्ट में लेके जाती है, फिर सर्कुलेट करती है, फिर वापस हार्ट में लेके जाती है, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रहा है, आपके पंपिंग एक्शन के थ्रू हो रहा है, पंपिंग एक्शन ऑफ दी हार्ट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। सेकंड है, पल्स इज डिफाइंड एज अ चेकिंग रेट, रिदम एंड वॉल्यूम ऑफ थ्रॉम्बिंग ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका कि पल्स जो होता है, पल्स रेट आपका क्या करता है, रेट, उस ब्लड प्रेशर का, आपका ब्लड का रेट, रिदम, वॉल्यूम, ठीक है, और ये सब चीज़ों को क्या करता है, आपका चेक करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, थ्रॉम्बिंग ऑफ द आर्टरी अगेंस्ट द बॉडी प्रोमिनेंस, ठीक है। जो आर्टरी जो होती है इसलिए थ्रॉम्बिंग होती है, मतलब क्या होती है, धड़कती है। आर्टरी भी तो अपने खुद का भी तो काम करता है ना आर्टरी, तो थ्रॉम्बिंग ऑफ द आर्टरी अगेंस्ट द बॉडी प्रोमिनेंस, ठीक है। बॉडी के, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, उसके अगेंस्ट में क्या होती है, आपका जो आर्टरी है वो क्या होता है, थ्रॉम्बिंग का काम करता है, धड़कने का काम करता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, पल्स इज डिफाइंड एज चेकिंग द रेट रिदम और वॉल्यूम को चेक करता है पल्स रेट, और साथ ही साथ आर्टरी जो होती है वो थ्रॉम्बिंग करती है, मतलब वो धड़कती है अगेंस्ट द बॉडी प्रोमिनेंस, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उसके अगेंस्ट वो क्या होती है, धड़कती है। मतलब क्या होता है, आर्टरी जो होती है वो थ्रॉम्बिंग करने का काम अपने हिसाब से करती है, वो बॉडी ऑर्गन के हिसाब से नहीं करती। ओवरऑल मीनिंग ये है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसका पर्पस है, हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।